आज की मसरूफ़ और पेचीदा ज़िंदगी में लोगों के लिए बिलमूम और बिलखुसूस वकला के लिए किताब पढ़ने के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल है। मेरे मुशाहदे में वकला को अपनी पेशा वराना ज़रूरियात की वजह से किताब पढ़ने का बहुत शौक है और हकीकत यह है कि वो किसी भी मुआशरे के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में से एक हैं। ये मेरी आजिज़ाना कोशिश है कि वकला और आम लोगों के लिए ऑडियो सीरीज़ बनाऊँ ताकि मैं मुआशरे की बेहतरी के लिए तालीम और मालूमात को फैलाने में अपना हिस्सा डाल सकूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप अपने प्यारों के साथ भी शेयर करेंगे। एक बार जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी तमाम वीडियोस के बारे में इत्तलात मौसूल होंगी। एक ही क्लिक आपको हर वक्त बाखबर रखेगा। तो आइए अपनी आज की ऑडियो बुक शुरू करते हैं। हमारा आज का मौजू हिबियस कार्पस के बारे में है। हिबियस कार्पस एक कानूनी उसूल है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि जिन अफराद को हिरासत में लिया गया है या कैद किया गया है उनको अदालत में अपनी हिरासत की कानूनी हैसियत को चैलेंज करने का हक हासिल है। ये एक कानूनी रट है जिसमें किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है जिसे हिरासत में रखा गया हो, उसे अदालत जज के सामने लाया जाए जो फिर इस बात का तयन करेगा कि हिरासत जायज़ है या नहीं। इस्तिलाह हिबियस कार्पस लातीनी ज़बान से आती है और उसका मतलब है आपके पास जिस्म होना चाहिए। रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका समेत बहुत से ममालिक में हिबियस कार्पस को एक बुनियादी कानूनी हक और निज़ाम इंसाफ का संग बुनियाद समझा जाता है। रट का इस्तेमाल अफराद को मनमानी हिरासत से बचाने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए किया जाता है कि हुकूमत कानून के मुताबिक अमल की पैरवी करे। हिबियस कार्पस एक कानूनी उसूल है जो उनकी हिरासत की कानूनी हैसियत को चैलेंज करने का हक देकर इनफरादी हुकूक और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाता है। इस्तिलाह हिबियस कार्पस लातीनी ज़बान से आई है जिसका मतलब है कि आपके पास जिस्म होना चाहिए। इस उसूल की जुड़े अंग्रेज़ी आम कानून में हैं और इसे दुनिया भर के बहुत से ममालिक ने एक बुनियादी कानूनी हक के तौर पर अपनाया है। हिबियस कार्पस इन अफराद को इजाज़त देता है जो हिरासत में हैं या कैद हैं अदालत में एक मुनसिफाना समाअत की, जहाँ एक जज इस बात का तयन कर सकता है कि आया उनकी हिरासत जायज़ है या नहीं। इसकी तारीख़ी मुकदमात से भरी पड़ी है जिसमें साबिक पात मुलिगन का मशहूर केस भी शामिल है जिसने यह साबित किया कि अमन के दौर में हिबियस कार्पस को मुअत्तल नहीं किया जा सकता। हिबियस कार्पस इनफरादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत अहम है क्योंकि ये इस बात को यकीनी बनाता है कि किसी को गैर कानूनी तौर पर हिरासत कैद में न रखा जाए। किसी की नज़रबंदी की कानूनी हैसियत को चैलेंज करने का हक इंसाफ की बुनियाद है और इस बात को यकीनी बनाता है कि रियासत की तरफ से अफराद के साथ मनमानी या बदसलूकी का निशाना न बनाया जाए। हिबियस कार्पस हुकूमती ताकत के गलत इस्तेमाल के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ का काम करता है और आज़ादी के बुनियादी हक की हिफाजत करता है। इस कानूनी उसूल के बगैर अफराद को उनकी हिरासत को चैलेंज करने, उनके खिलाफ की गई किसी भी गलती का अज़ाला करने के किसी मौका के बगैर गैर मुअय्यना मुद्दत तक हिरासत में रखा जा सकता है। इसलिए हिबियस कार्पस कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का एक लाज़मी जुज़्व है। अमली तौर पर हिबियस कार्पस की रट किसी ऐसे फ़र्द को इजाज़त देती है जिसे हिरासत में लिया गया हो या कैद किया गया हो, इस बात का तयन करने के लिए कि आया इसकी नज़रबंदी जायज़ है या नहीं, अदालत में दरख्वास्त दायर कर सकती है। अगर अदालत को मालूम होता है कि नज़रबंदी गैर कानूनी है तो वो फ़र्द की रिहाई का हुक्म दे सकती है या उन्हें रिलीफ की दीगर अक़साम दे सकती है। हिबियस कार्पस की कार्रवाई ज़ेर हिरासत फ़र्द खुद या किसी फ़रीक़ सालिस की तरफ से शुरू की जा सकती है, जैसे कि ख़ानदान का कोई फ़र्द या कानूनी नुमाइंदा। इस अमल में मुनासिब अदालत में दरख्वास्त दायर करना शामिल है जो फिर समाअत का शेड्यूल बनाती है और नज़रबंदी की कानूनी हैसियत के बारे में फ़ैसला करने से पहले दोनों फ़रीक़ों के पेश करदा शवाहिद पर गौर करती है। कानून के मुनासिब अमल को यकीनी बनाने में हिबियस कार्पस के किरदार को ज़्यादा नहीं समझा जा सकता। मुनासिब अमल का तकाज़ा है कि अफराद को बाज़ हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए जाएँ जब उन पर किसी जुर्म का इल्ज़ाम लगाया जाए या उन्हें हिरासत या कैद का निशाना बनाया जाए। हिबियस कार्पस अफराद को कानूनी अदालत के सामने उनकी हिरासत की कानूनी हैसियत को चैलेंज करने का तरीका फ़राहम करके मुनासिब अमल को नाफिज करने के लिए एक कलीदी तरीक़ाकार के तौर पर काम करता है। यह इस बात को यकीनी बनाता है कि हुकूमत को इसके अमाल के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है और ये कि अफराद को मनमानी या बदसलूकी का निशाना नहीं बनाया जाता है। इस तरह हिबियस कार्पस इंसाफ और कानून की हुक्मरानी के उसूलों को बरकरार रखने में एक अहम किरदार अदा करता है। हिबियस कार्पस को दुनिया के कई ममालिक में एक बुनियादी कानूनी हक के तौर पर तस्लीम किया जाता है। इसकी इब्तिदा अंग्रेज़ी आम कानून से की जा सकती है, लेकिन इसे मुतअद्दिद कानूनी निज़ामों ने मुख्तलिफ शक्लों में अपनाया है। हिबियस कार्पस को इनफरादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और कानून की हुक्मरानी का एक लाज़मी जुज़्व समझा जाता है और इंसानी हुकूक के मुतअद्दिद बैन अल-अक़वामी मुआहदों और इलामियों में इसकी अहमियत को तस्लीम किया गया है।
बहुत से ममालिक ने अपने कौमी आईना कवानीन में हिबीस कार्पस के हक़ को शामिल किया है और इन ममालिक में अदालतें इस हक़ को नाफिज करने में अहम किरदार अदा करती हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि अफराद को गैर कानूनी हिरासत कैद का निशाना न बनाया जाए। हिबीस कार्पस की इब्तिदा अंग्रेज़ी आम कानून से की जा सकती है। हिबीस कार्पस की रट पहली बार 12वीं सदी में बादशाह की तरफ से लोगों को मनमानी हिरासत से बचाने के एक जरिया के तौर पर इस्तेमाल की गई। इस रट ने अदालत को यह मुतालबा करने के काबिल बनाया कि एक शख्स जो किसी और को हिरासत में ले रहा है वो इस शख्स को अदालत के सामने पेश करे। इस तरह इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इस फर्द को गैर कानूनी तौर पर नहीं रखा जा रहा है। वक्त गुजरने के साथ हिबीस कार्पस अंग्रेज़ी कानून में इनफरादी हुकूक और आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ का एक लाज़मी जुज़्व बन गया और उसे मुतअद्दिद क़वानीन और अदालती फ़ैसलों में शामिल किया गया। हिबीस कार्पस की अहमियत को दुनिया भर के बहुत से कानूनी निज़ामों ने तस्लीम किया है और ये जदीद कानूनी निज़ामों का संग बुनियाद है। पूरी तारीख़ में हिबीस कार्पस के बहुत से मशहूर केसेस सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र मामलात में से एक साबिक़ पार्टी मेरीलैंड का है, जिसमें अमरीकी खाना जंगी के दौरान सदर अब्राहम लिंकन के ज़रिया हिबीस कार्पस को मुअत्तल करना शामिल था। एक और तारीख़ी मामला बोमेडियन बमुकाबला बुश का था, जिसने साबित किया कि गवांतानामो बे के कैदियों को ये हक़ हासिल है कि वो अपनी हिरासत को हिबीस कार्पस की रट के ज़रिए चैलेंज करें। दीगर मशहूर मुकदमात में वो अफराद शामिल हैं जिनको गलत तौर पर सज़ा दी गई थी या कैद किया गया था, जैसा कि रॉबिन हरिकेन कार्टर का केस, जिनकी गलत सज़ा को हिबीस कार्पस की रट के ज़रिए पलट दिया गया था। इन मुकदमात ने इनफरादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ को यकीनी बनाने में हिबीस कार्पस की अहमियत को कायम करने में मदद की है। हिबीस कार्पस और कौमी सलामती के दरमियान ताल्लुक़ पूरी तारीख़ में बहस का मौजू रहा है। कौमी बहरान के वक्त हुकूमतें बहस कर सकती हैं कि कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिबीस कार्पस की मुअत्तली ज़रूरी है। ताहम हिबीस कार्पस की मुअत्तली को इनफरादी हुकूक और आज़ादियों के लिए ख़तरा के तौर पर भी देखा जा सकता है। कौमी सलामती और इनफरादी हुकूक के दरमियान तनाव एक पेचीदा मसला है जिसे कई ममालिक में अदालतों ने हल किया है। रियासत-ए मुत्तहिदा में मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जंग कौमी हंगामी हालत में भी हिबीस कार्पस के हक़ को मुकम्मल तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। इनफरादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के साथ कौमी सलामती की ज़रूरत को मुतवाज़िन करना दुनिया भर की हुकूमतों और कानूनी निज़ामों के लिए एक जारी चैलेंज है। अगरचे बहुत से ममालिक में हिबीस कार्पस को एक बुनियादी कानूनी हक़ समझा जाता है, लेकिन इसे पूरी तारीख़ में तनक़ीद और तनाज़ात का सामना भी करना पड़ा है। कुछ नाक़दीन का कहना है कि हिबीस कार्पस की रट को मुजरिमों और दहशतगर्दों के ज़रिए गलत इस्तेमाल किया जा सकता है जो इंसाफ से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरों का कहना है कि कौमी बहरान के वक्त हिबीस कार्पस की मुअत्तली इनफरादी हुकूक की खिलाफ वर्जी का बाइस बन सकती है। कुछ मामलात में हिबीस कार्पस को सुस्त और गैर मुअस्सर होने की वजह से भी तनक़ीद का निशाना बनाया गया है, जिसकी वजह से कानूनी तनाज़ात के हल में तवील ताख़ीर होती है। इन तनक़ीदों के बावजूद ताहम इनफरादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ को यकीनी बनाने में हिबीस कार्पस की अहमियत को वसी पैमाने पर तस्लीम किया जाता है। एक उभरते हुए कानूनी मंजरनामे में हिबीस कार्पस का मुस्तक़बिल गैर यकीनी है। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा करने जैसी नई टेक्नोलॉजीज़ के बढ़ते हुए इस्तेमाल ने हिबीस कार्पस के दायराकार और हुदूद के बारे में नए सवालात को जन्म दिया है। मज़ीद बरा दुनिया भर में आमिराना हुकूमतों के उरूज ने इनफरादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और कानून की हुक्मरानी के बारे में ख़दशात को जन्म दिया है। ताहम बुनियादी हुकूक को बरकरार रखने और इंसाफ को यकीनी बनाने में हिबीस कार्पस की मुसलसल अहमियत बताती है कि यह जदीद कानूनी निज़ाम का एक अहम जुज़्व रहेगा। जैसा कि कानूनी निज़ाम तैयार होते रहते हैं, ये यकीनी बनाना ज़रूरी होगा कि हिबीस कार्पस इनफरादी हुकूक और आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतल्लिक़ा और मुअस्सर रहे।